मुसलमान जिस्मानी मस्जिद में 15 मिनट सच्चे खुदा की इबादत, ईसाई इस बाडी में उस घाट की सच्ची 15 मिनट प्रार्थना, और सिख स्तन में सच्चे नाम की या गुरु ग्रंथ साहब की सच्ची यानी सच्चा पाठ या सच्ची नाम की कमाई। चारों वर्गों के, चारों धर्मों के, चारों जातियों के लोग अपने अपने फकीरों और महात्माओं, उस्तादों और आचार्यों के मुताबिक खेती, दुकान, दफ्तर का काम, बाल बच्चों की खिदमत और सेवा, और शाम को सब भजन और इबादत और प्रार्थना और पाठ, ये सब के सब करने लगे तो दुनिया की सारी मुसीबत, सारी तकलीफ, सारी उलझन, लड़ाई झगड़े, मार पीट, ये सब खत्म हो सकता है। आप कहोगे कि बाबा जी आपने ये क्या कह दिया, हम भजन नहीं करेंगे। मुसलमान कहते हैं हम खुदा की इबादत नहीं करते। सिख कहते हैं कि ना हम नाम की कमाई करेंगे, ना हम गुरु ग्रंथ साहब का पाठ करेंगे। ईसाई कहते हैं हम चर्च में जाकर के प्रार्थना करेंगे नहीं, हमसे हो ही नहीं सकती। तो बाबा जी आपसे ये कहेंगे कि अभी आपने तकलीफ देखी कहाँ? ना आपने अकाल देखा, ना भूखमरी देखी, ना आपने सूखा देखी, ना आपने बीमारी देखी, ना आपने कत्लेआम देखा, ना हिंदू मुसलमान का लड़ना झगड़ना देखा, ना मारपीट आपने देखी। ये तो अभी आपने देखा नहीं, वो तो सब अभी आगे आने वाला। अगर बाबा जी की बात को हिंदुस्तान के विद्वानों ने नहीं सुनी, नहीं मानी, तो यही जो आप पहनते हो और आपकी देवियां मुसलमानों की ये औरतें पहनती हैं सोना और चांदी, ये सोना 10,000 रुपए तोला, वो भी शुद्ध नहीं मिलेगा, और चांदी 100 रुपए से ऊपर हो जाएगी तोला। तो आप एक तनाई में बैठ करके सोचना, जो असली चीज है, असली धात है, कोई कागज तो धात नहीं है, वो अगर इतना महंगा हो जाएगा तो देश का क्या होगा? आपको तो नहीं मालूम। इसलिए मैं प्रार्थना करता हूं, मेहनत करता हूं और आपसे अनुरोध करता हूं कि खेती करो, दुकान करो, दफ्तर के काम करो, ईमानदारी मेहनत के साथ। ईमानदारी मेहनत की जरूरत सब जगह, घर में भी है, पूजा में भी है, समाज में भी है, दफ्तर में भी है, खेती में भी है, कहीं भी जाओ ईमानदारी मेहनत की जरूरत सब जगह पड़ेगी। और ईमानदारी मेहनत नहीं तो 2 मिनट घर नहीं चलेगा, 2 मिनट भी पति और पत्नी नहीं रह सकते। तो जो जिसमें कोई तर्क नहीं, जिसमें कोई संदेह सुबह नहीं, उस बात को आपको जम के पकड़ना है। वो हमारी इंसानियत हो और हमारी मानवता है। ईमानदारी मेहनत, शरीर पोषण, शरीर हिफाजत के, जिस्मानी हिफाजत के लिए वो आप खेती, दुकान और दफ्तर का काम ईमानदारी मेहनत से और बाल बच्चों की राजी खुशी की खिदमत और सेवा, आए गए की मेहमानदारी, सत्कार, ये आप जिस्म से, मनुष्य शरीर से करो। ये मानव धर्म, ये है आपका मानव धर्म। इससे आप सत्य बोलोगे, इससे दया रहेगी, इससे प्रेम रहेगी, इससे आदर रहेगा, इससे सत्कार रहेगा, और इसी चीजों से चरित्र रहता है, बुद्धि में विवेक रहता है। काम, क्रोध, रोम, मोह, अहंकार को आप अपने वशीभूत कंट्रोल में इनको रख सकते हो, और ईमानदारी मेहनत चली गई, तुम खत्म, तुम्हारी समाज खत्म, तुम्हारा धर्म खत्म, तुम्हारी जाति खत्म, इंसानियत खत्म, मानवता खत्म, सारा राज खत्म, सब खत्म हो गया। इसको आप ध्यान में रखें। तो हम 2 चीज देना चाहते हैं। जितने हमारे छात्र आए अपनी चीज लेकर जाएंगे, जितने भी हमारे भूमि जोतक, खेतिहर, काश्तकार आए अपनी चीज लेकर जाएंगे, और जितने भी हमारे व्यापारी व्यापार करते हैं, दुकानदार, उद्योगपति अपनी चीज लेकर के जाए। छोटे और बड़े जितने भी दफ्तरों में कर्मचारी और अधिकारी काम करते हैं अपनी अपनी चीज लेकर के जाएं। हम किसी की चीज अपने पास रखना नहीं चाहते, लेकिन पहले हमको असली चीज दे लेने दीजिए, क्योंकि मुझे ये समय मिलेगा नहीं। जब मुझे समय नहीं और मुझे अभी मिल गया तो ये आप अपना सौभाग्य समझो। मैं ये जानता हूं कि आपको लेना नहीं आता,
और दे दिया जाए तो रखना भी नहीं आता, ये मुझको मालूम है, ये हम सब जानते हैं। लेकिन मेरे पास समय नहीं है और उसकी मेहरबानी, उसकी कृपा, उसका आदेश, उसका हुक्म हो रहा है कि तुम हीरा बांट दो, अनमोल संपत्ति बांट दो, आत्माओं का धन, रूहों का खजाना बांट दो। तो मैं उसके हुक्म की मुझे तो तामील करनी है, अधूरी तो करनी नहीं, आदेश का पालन करना। मेरे पास समय नहीं है, देश इतना बड़ा है, गांव इतने हैं, पूरब पश्चिम है, तो इसलिए मुझे पहले अनमोल वस्तु दे लेने दीजिए, क्योंकि ये अवसर कभी मिलेगा नहीं। आधी घड़ी, एक घड़ी, आधी घड़ी, आधी में पुनः जरा सा भी, अरे बूंद बूंद भर के तुम एक एक पैसा जोड़ते हो, लखपति और करोड़पति हो जाते हो। ये तो तुम्हारी आत्माओं का बिखरा हुआ धन, अगर कहीं उसको कण कण अगर जोड़ के जमा कर लो तो बूंद बूंद लोटा भर जाएगा, गड़ा भर जाएगा, तालाब भर जाएगा, समुद्र भर जाएगा। अरे मानव शरीर तो इसीलिए मिला था कि अब की बार अनंतों जन्मों के बाद कितने सज्जुग, कितने त्रेता, कितने द्वापर, कितने कलयुग बीत गए, ये मनुष्य शरीर से हाथ धो बैठे। अब की उसकी कृपा और मेहरबानी हो गई तो इस जीवात्मा को जहां से आई वहां पहुंचा दिया जाए। तो आपने तो इसके लिए कुछ सोचा नहीं और इसमें लगे पड़े हो जो तुम्हारी नहीं है। ये भी तुम्हारा नहीं और ये भी तुम्हारी नहीं, लेकिन इसके लिए कहा कि इसकी हिफाजत करना, इसकी मलहम पट्टी करना, देख रेख करना, इसमें जो जीवात्मा बैठी है इसकी रक्षा करके उसको जगा लेना और जहां से आई पहुंचा देना। तो अब वो भी काम नहीं किया और इसका भी नहीं किया, इसको भी तोड़ फोड़ दिया। जब उसने इसको दिया था तो शुद्ध, साफ, पाक, निर्मल, न मन गंदा, न बुद्धि गंदी, न चित्त गंदा, न इंद्रियां गंदी, न दिल न गंदा, न दिमाग गंदा, न आत्मा गंदी, न रूह गंदी, पाक साफ। जब वो आप अधिकार दे दिया तो आपने गंदा कर दिया। अब जब मांगेगा तो पूछेगा हमने तो तुमको साफ दिया था, तो ये गंदा क्यों तुमने किया? यही तो तुम्हारे ऊपर जिम्मेदारी, क्योंकि उसने अपने हाथ में कुछ नहीं रखा। तो अमोलक वस्तु, आपके पास समय कहाँ, आप सुबह से शाम तक, ये बेचारे जो आए हुए हैं भूम जो तक, अपने अपने दर्द को, अपने अपने कैंसर को, अपनी अपनी बीमारी को, अपनी अपनी तबीयत को इस तख्त पर पटको, ताकि हम ये समझ जाएं कि तुमको ये तपेदिक हो गई, तुमको ये कैंसर हो गया, तुमको ये फोड़ा हो गया, तुम में इतना मवाद है। इसको जब पटकोगे इस मंच के ऊपर में तो हमने दवा बना ली, फट दवा निकालेंगे और तुमको दे देंगे, लो ये खा। हमने ये सब दवा बना करके रख ली। अब अगर हम ऐसे जबरदस्ती खिला दें बिना बताए तो आप मुंह बंद करने लगोगे, आप में भाव नहीं रहेगा, क्योंकि तुम ये सोचोगे कि बाबा जी दवा खिला रहे तो कोई जहर तो नहीं दे रहे। लेकिन जब तुम में भाव बन जाएगा कि अरे भाई हमें तो कैंसर हो गया, फोड़ा हो गया और ये बीमारी हो गई, ये हो गया वो, और ये तुम अब ठीक हो जाओगे तो मुंह खोल दोगे, मुझे डालने में सहूलियत और तुमको अंदर ले जाने में सहूलियत, दोनों तरफ से आसानी हो जाएगी। तो तुम पटको, अपनी अपनी तकलीफों को, दर्दों को बाहर निकाल दो, रखने की अब जरूरत नहीं। क्यों कि तुम बाहर फेंकने वाले बन जाओ, दूसरा लेने वाला बन जाए, इतनी तो बात है। तो अनमोल चीज पहले आप ले लीजिए, यह अवसर नहीं मिलेगा। इतनी मैं आपसे प्रार्थना और अपील करूंगा कि आप लोग सबके सब शाकाहारी हो जाओ। जितने अनाज दिन में 100 बार खाओ, जितनी सब्जियां दिन में 100 बार खाओ, सूखे और गीले फल दिन में 100 बार खाओ, और हजम कर सकते हो तो दिन में 100 गिलास दूध के पियो, और भी हजम कर सकते हो तो 1 किलो घी तुम खाओ। तुमको अगर मना करे तब तुम कहो कि बाबा जी यह आपने क्या किया, ये क्यों मना कर दिया। लेकिन शाकाहारी जीवन बना,